हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग डेरिवेटिव का है ना जो बचा हुआ था मेरा पैरामेट्रिक फॉर्म, तो उसको पढ़ने वाले हैं, है ना। तो इससे पहले ऑलरेडी हम 2-3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जैसे आपका हो जाएगा पावर फॉर्मूला का हो गया, प्रोडक्ट टूल का हो गया आपका, है ना, क्वेश्चन टूल का हो गया, फिर चेन टूल आपका, है ना, फिर लॉगरिथम। तो इसको हम लोग अलग अलग करके ना पूरा वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर जगह नहीं देखिए तो जाके देखिए, है ना। और आज मेरा बचा हुआ था पैरामेट्रिक फॉर्म, तो इसी को हम लोग आज डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। इसको पढ़ने के बाद फिर आज हम लोग ढेर सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये जो है ना इसमें बोर्ड का और जेई का दोनों का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। तो लिखिए हेडिंग दीजिए डिफ्रेंशिएशन। तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन, क्या लिखेंगे हम लोग? डिफ्रेंशिएशन। ये हो गया आपका डिफ्रेंशिएशन हो गया मेरा, है ना। तो क्या पढ़ेंगे हम लोग? पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पैरामेट्रिक फॉर्म। इसको हम लोग बोलते थे कि पैरामेट्रिक फॉर्म किसको कहते हैं, थोड़ा सा समझ जाते हैं हम लोग यहाँ पर। तो पैरामेट्रिक फॉर्म जो होता है मेरा, ठीक है, अगर इसमें जो आपको दो फंक्शन दिया हुआ रहेगा, है ना, जैसे अगर टी के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा या फिर थीटा के फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, तो एक्स और वाई दो फंक्शन आपको दिया हुआ रहेगा, उसमें आपको बोलेगा तो इसमें डेरिवेटिव निकालिए। तो जैसे अगर दो फंक्शन दिया हुआ रहेगा तो समझ आइएगा, तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। और जैसे अगर मान लेते अगर एक्स इक्वल टू दिया हुआ मेरा साइन थीटा दिया हुआ रहेगा, क्या दिया हुआ रहेगा? साइन थीटा हो गया मेरा, ठीक है। और वाई इक्वल टू दिया हुआ मेरा कॉस थीटा आपको दिया हुआ रहेगा, है ना। बोलेगा देन डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो अगर इस तरह का दो फंक्शन दिया हुआ रहेगा तो आप समझ जाइए ये मेरा पैरामेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। तो उसका जो फॉर्मूला होता है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स है ना, ये हो जाएगा मेरा डी वाई बाई आपका डी एक्स हो जाएगा मेरा। तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। अगर या तो फिर थीटा के फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा आपको, ठीक है, या फिर आपको रहेगा क्या यहाँ पर टी के फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा। जैसे अगर साइन टी हो गया मेरा, या फिर वाई इक्वल टू हो गया मेरा कॉस टी हो जाएगा आपका, है ना। तो जो फंक्शन यहाँ पर एंगल में रहेगा, है ना, उसी के रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे इसको हम लोग करेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, है ना। और इसमें अगर दिया हुआ रहेगा थीटा तो हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो जो फंक्शन यहाँ पर एंगल में रहेगा उसका रिस्पेक्ट में हम लोग डेरिवेटिव कर लेंगे, है ना। तो फॉर्मूला कुछ आपका इस तरह से आएगा, देखिए। जैसे अगर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू होता है मेरा डी वाई बाई डी थीटा आ जाएगा मेरा, है ना, डी वाई बाई डी थीटा, और बट्टे में होता है मेरा डी एक्स बाई डी थीटा। इस तरह से रहता है, इसी को हम लोग बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। अगर थीटा के फॉर्म में अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो मेरा ई वाला आ जाएगा। अगर टी के फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो इसको हम लोग लिखेंगे डी वाई बाई डी टी, है ना। और बटे में आ जाएगा मेरा डी एक्स बाई आ जाएगा आपका डी टी आ जाएगा, ठीक है। तो इसी का ये जो फॉर्मूला है ना मेरा, है ना, इसी का नाम मेरा हो जाएगा मेरा क्या, पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं इसी को हम लोग। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखिए आपको क्वेश्चन में ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपको फंक्शन जो दिया हुआ रहेगा मेरा, दो फंक्शन दिया हुआ रहेगा। जैसे हम लोग यहाँ पर एग्जांपल में देखते हैं, इसी तरह बोलेंगे हम लोग, ठीक है। या तो फिर आपको थीटा के फॉर्म में फंक्शन दिया हुआ रहेगा या फिर टी के फॉर्म में फंक्शन दिया हुआ रहेगा। तो जिसके फॉर्म में दिया हुआ रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग डेरिवेटिव कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये दोनों को डिवाइड करेंगे, पहले वाई वाला लिखेंगे और उसके बाद एक्स वाला, और फिर वाई वाला फिर एक्स वाला, दोनों को अगर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसी का नाम हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया मेरा, ठीक है। और जैसे हम लोग क्वेश्चन का हम बात करेंगे, जैसे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ पर देखिए। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग बात करेंगे। जैसे एक्स इक्वल टू अगर हमको दिया हुआ, पहले सिंपल क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, है ना। जैसे अगर साइन थीटा दिया हुआ मेरा एक्स का, ठीक है, एंड आपको दिया हुआ है मेरा वाई इक्वल टू दिया हुआ मेरा कॉस थीटा दिया हुआ आपको, है ना, क्या दिया हुआ है, कॉस थीटा, ठीक है। बोलेगा देन डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा मेरा, ठीक है। तो जैसे डी वाई बाई डी एक्स पूछेगा और इस तरह का दो फंक्शन दिया हुआ, ठीक है, तो आपको समझ जाना पड़ेगा तो ये मेरा पैरामेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन है और इस फॉर्म में आपको करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसमें हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, देखिए। जैसे अगर आपको दिया हुआ एक्स इक्वल टू दिया हुआ मेरा मतलब साइन थीटा दिया हुआ मेरा, है ना। तो बोले तो जिसमें एंगल में मेरा थीटा दिया हुआ है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, और डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा के रिस्पेक्ट हम लोग डेरिवेटिव कर लेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू हो जाएगा मेरा थीटा।
तो अगर थीटा का रेस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करेंगे तो इसको एक्स को लिखा जाएगा मेरा डी एक्स बाई लिखा जाएगा मेरा क्या डी थीटा है ना, जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे वो आपको नीचे आ जाएगा मेरा, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे जैसे साइन थीटा का डेरिवेटिव, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा मेरा कॉस थीटा, ठीक है। और थीटा का रेस्पेक्ट में हम लोग करेंगे तो डी थीटा बाई डी थीटा तो कट के वन आ जाएगा मेरा, तो इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी एक्स का भी डी एक्स बाई डी थीटा कितना गया मेरा कॉस थीटा आ गया मेरे पास, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम लोग निकालेंगे वाई का, देखिए क्या दिया हुआ मेरा वाई इक्वल टू अगर आपको दिया हुआ मेरा है ना कॉस थीटा दिया हुआ, क्या दिया हुआ कॉस थीटा, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, देखिए डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो बताइए कितना होगा मेरा यहाँ पर। तो इसको लिखा जाएगा वाई को लिखा जाएगा आपका डी वाई बाई डी थीटा लिखा जाएगा मेरा, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा मेरा कॉस थीटा का हो जाएगा मेरा माइनस साइन थीटा आ जाएगा मेरा, ठीक है। थीटा का रेस्पेक्ट में कर रहा है तो कोई है ना। और हमको चाहिए यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, क्या चाहिए हमको डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पर बताइए कितना हो जाएगा मेरा ये, इसको डी वाई बाई डी एक्स का जो फॉर्मूला था मेरे पास क्या था, तो डी वाई बाई डी एक्स जो हो जाएगा आपका मेरा, ये हो जाएगा मेरा कितना आपको डी वाई बाई हो जाएगा मेरा डी थीटा आ जाएगा आपका, है ना डी वाई बाई डी थीटा, और बट्टे में आ जाएगा आपका डी एक्स बाई आ जाएगा मेरा डी थीटा आ जाएगा मेरा, है ना। इसी का नाम क्या है मेरा पैरामेट्रिक फॉर्म है मेरा। तो इसमें अगर हम लोग पुट करेंगे, देखिए डी वाई बाई डी थीटा कितना गया आपके पास डी वाई बाई डी थीटा आपका माइनस साइन थीटा, तो ये जगह मेरा माइनस हो जाएगा आपका साइन थीटा आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और बट्टे में यहाँ पर डी एक्स बाई डी थीटा, तो इसका वैल्यू आ गया मेरा कॉस थीटा, क्या आ जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है टेन थीटा, है ना। तो माइनस यहाँ पर लगा हुआ तो माइनस रहने दीजिए, और साइन थीटा बाय कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख लेंगे टेन थीटा लिख लेंगे। ये आपका हो जाएगा मेरा डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया मेरे पास, ठीक है। तो इस तरह का और एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे अगर आपको दिया हुआ रहेगा यहाँ पर, है ना, जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 का बात करेंगे, है ना। जैसे अगर हमको दिया हुआ एक्स इक्वल टू दिया हुआ मेरा, है ना 10 दिया हुआ मेरा कॉस थीटा दिया हुआ 10 प्लस कॉस थीटा दिया हुआ यहाँ पर मेरा, ठीक है। और हम एंड हमको दिया हुआ है वाई इक्वल टू दिया हुआ मेरा, है ना 20 प्लस हमको दिया हुआ है मेरा साइन थीटा दिया हुआ मेरा, ठीक है। बोलेगा देन डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा मेरा, है ना। देन पूछेगा देन डी वाई बाई डी एक्स क्या है मेरा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर थीटा का रिस्पेक्ट में क्वेश्चन दिया हुआ था, हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेंगे, देखिए चूँकि एक्स इक्वल टू हो जाएगा मेरा आपका क्या हो जाएगा 10, है ना 10 प्लस कॉस थीटा है ये है मेरे पास, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो कितना होगा मेरा ये डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, बताइए कितना आएगा मेरा। तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग डी एक्स बाई हो जाएगा आपका डी थीटा आ जाएगा, क्या जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा, है ना। क्योंकि एक्स का रेस्पेक्ट हम लोग डेरिवेटिव कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो इसको देखिए यहाँ पर ये जो मेरा 10 है भाई, ये तो मेरा कोई नंबर है कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव आपका हो जाएगा 0, और कॉस थीटा का हो जाएगा मेरा माइनस साइन थीटा जाएगा, क्या जाएगा माइनस साइन थीटा जाएगा मेरे पास, है ना। तो डी एस बाई अगर डी थीटा हम लोग लिखेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा ये आपका जाएगा माइनस हो जाएगा मेरा साइन थीटा आ गया मेरे पास, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा मेरा ये चूँकि अगर वाई इक्वल टू आपको दिया हुआ है मेरा क्या 20 दिया हुआ है प्लस साइन थीटा दिया हुआ मेरा, क्या दिया हुआ है साइन थीटा दिया हुआ मेरा, है ना। अब हम लोग करेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, बताइए कितना जाएगा मेरा ये डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो जाएगा मेरा कितना आपका डी वाई बाई हो जाएगा मेरा डी थीटा आ जाएगा आपका। तो डी वाई बाई डी थीटा कितना आ जाएगा मेरे पास, बताइए ये तो मेरा 20 कोई नंबर है तो इसका आपका 0 हो जाएगा मेरा, ठीक है। और प्लस हो जाएगा मेरा ये साइन थीटा का कितना जाएगा मेरा कॉस थीटा आ जाएगा, क्या जाएगा कॉस थीटा आ जाएगा मेरे पास, है ना। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, देखिए ना डी वाई बाई डी एस कितना आ जाएगा मेरा ये, तो डी वाई बाई डी एस हो जाएगा मेरा। इसको अगर फॉर्मूला में लिखेंगे तो क्या था मेरे पास, ये था आपका डी वाई बाई था मेरा डी वाई बाई डी थीटा था मेरे पास, है ना। और बटे में था आपका डी एस बाई डी थीटा था मेरे पास, ये था ना। तो बताइए यहाँ पर कितना जाएगा डी वाई बाई डी थीटा का हम लोग बात करेंगे, तो डी वाई बाई डी थीटा आपका है कॉस थीटा, कितना जाएगा मेरा कॉस थीटा जाएगा मेरा, और डी एस बाई डी थीटा हो गया मेरा माइनस, और माइनस हो जाएगा मेरा साइन थीटा। तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा जाएगा मेरा माइनस कॉट थीटा जाएगा, क्या जाएगा माइनस आगे रहने दीजिए, ये जाएगा मेरा कॉट थीटा जाएगा मेरा, ये आपका आंसर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। अगर टी के फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पर, है ना। और जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 का बात करेंगे ना, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जैसे अगर आपको दिया हुआ है मेरा इस तरह का दिया हुआ है ना, अगर एक्स इक्वल टू अगर आपको दिया हुआ मेरा 100 दिया हुआ आपको, है ना, और प्लस हमको दिया हुआ और साइन टी दिया हुआ मेरा, ठीक है ना। और दिया हुआ मेरा, है ना, देखिए तो वाई इक्वल टू अगर आपको दिया हुआ मेरा, है ना 200 प्लस हमको दिया हुआ है
टू कॉस टी दिया हुआ आपको है ना, टू कॉस टी दिया हुआ है, ठीक है, कॉट टी दिया हुआ, ठीक है ना। तो अगर बोल लगा देन आपका डी वाई बाई डी एस कितना आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एस पूछ रहा है आपको, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए दो फंक्शन दिया हुआ अलग अलग, तो हमको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये मेरा पैरामेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, तो क्योंकि एक्स इक्वल टू अगर आपको दिया हुआ है मेरा 100, आपको दिया हुआ 100 प्लस हमको दिया हुआ है साइन टी दिया हुआ हमको है ना, तो यहाँ पर टी दिया हुआ मेरा एंगल में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी करना पड़ेगा हमको है ना। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू आपका टी कितना जाएगा यहाँ पर देखे, तो एक्स को लिखा जाएगा आपका डी एस बाई आपका डी टी आ जाएगा मेरा, ठीक है। और इक्वल टू देखिए 100 का आपका 0 हो जाएगा मेरा, और प्लस हो जाएगा यहाँ पर, बताइए यहाँ पर साइन टी का आ जाएगा मेरा कॉस टी, कितना जाएगा कॉस टी आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और यहाँ पर हमको देखिए क्या ये कॉस हो जाएगा मेरा, कॉस टी आ गया मेरे पास, ठीक है, साइन टी का आ जाएगा कॉस टी। और दूसरा क्या था मेरे पास यहाँ पर देखिए वाई इक्वल टू क्या था मेरा, वाई इक्वल टू था मेरा 200 है मेरे पास है ना, प्लस 2 कॉट टी था मेरा है ना, कॉट टी। तो इसको अगर हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा मेरा, ये जाएगा आपका डी वाई बाई हो जाएगा मेरा डी टी आ जाएगा आपका, ठीक है, और डी वाई बाई डी टी आ जाएगा। और इसका हो जाएगा मेरा देखिए ये तो मेरा नंबर है, कोई कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव आपका 0 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा मेरा 2 है ना, और कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स है ना, तो माइनस हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर टी आ जाएगा, क्या जाएगा माइनस हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर आर टी आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो डी वाई बाई आपका डी टी आ गया, क्या आ गया मेरा डी वाई बाई डी टी आपका, तो माइनस हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा कॉसेक हो जाएगा है ना, कॉसेक स्क्वायर आर टी आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर निकालेंगे डी वाई बाई कितना जाएगा मेरा ये, तो डी वाई बाई अगर डी एस निकालेंगे तो ये हो जाएगा मेरा कितना देखिए, तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई हो जाएगा आपका डी टी आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और डी एस बाई हो जाएगा आपका डी एस बाई हो जाएगा मेरा डी टी आ जाएगा मेरे पास। तो डी वाई बाई डी टी का हम बात करेंगे तो हो जाएगा माइनस हो जाएगा 2 कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर टी आ जाएगा, और बटे में आ जाएगा आपका मेरा कॉस टी आ जाएगा, क्या जाएगा कॉस टी है ना। तो ये तो मेरा चेंजिंग होगा नहीं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा मेरा, ठीक है। और फिर अगर आगे आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, जैसे अगर आपको दिया हुआ है देखे तो क्वेश्चन नंबर अगर 4 का हम लोग बात करेंगे, जैसे एक्स इक्वल टू कर दिया हुआ 3t स्क्वायर दिया हुआ, ठीक है, प्लस दिया हुआ 100t दिया हुआ मेरा, ठीक है, क्या दिया हुआ है 100 दिया हुआ है ना। और हमको दिया हुआ एंड हमको दिया हुआ वाई इक्वल टू अगर हमको दिया हुआ है 3t4 दिया हुआ प्लस 500 दिया हुआ, ठीक है। और बोल रहा है देन डी वाई बाई डी एस कितना आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो देखिए दो फंक्शन हमको दिया हुआ, तो एक्स और वाई के फॉर्म में, तो हमको क्या होना समझ में, ये तो मैं समझ में आ गया। तो हमको पैरामेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन है मेरा, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा मेरा आपका 3t स्क्वायर प्लस 100 आ जाएगा मेरा है ना। तो इसको अगर हम लोग करेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो कितना आ जाएगा बताइए, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा मेरा, इसको हम लोग लिखेंगे कितना, ये हो जाएगा मेरा डी एक्स बाई आ जाएगा आपका डी टी आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2, तो हो जाएगा 6 आ जाएगा आपका टी हो जाएगा, प्लस हो जाएगा मेरा ये 0 हो जाएगा मेरा, ठीक है। और चूंकि वाई इक्वल टू हमको दिया हुआ क्या, आपको वाई इक्वल टू दिया हुआ मेरा 3t4 प्लस 500 दिया मेरा ना। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा मेरा डी वाई बाई हो जाएगा आपका डी टी आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और ये हो जाएगा, ये देखिए पावर फॉर्मूला काम करेगा, पावर मल्टीप्लाई में आएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 12 हो जाएगा t3, ठीक है, इसका 0 हो जाएगा मेरे पास। तो उसके बाद देखिए अगर डी वाई बाई अगर हम लोग डी एस निकाल लेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा आपका डी वाई बाई हो जाएगा मेरा डी टी आ जाएगा आपका, ठीक है। और हो जाएगा मेरा डी एक्स बाई हो जाएगा मेरा कितना डी टी आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर डी वाई बाई डी टी का मान कितना आ जाएगा मेरा, ये 12 आ जाएगा मेरा टी क्यूब आ जाएगा, और बटे में आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा आपका टी आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग काट करेंगे तो ये मेरा 2 आ जाएगा आपका है ना 2, और एक वो कटेगा टी से, तो कितना आ जाएगा मेरा ये 2t स्क्वायर आएगा है ना। तो इसको वीडियो को शुरू से देखिए है ना, फिर हम लोग आगे लेके इसका क्वेश्चन लेके आएंगे है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।